Gold as an asset class has the reputation of being a safe haven. जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई क्राइसिस होता है या अनसर्टेनिटी होता है उस समय गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। पर इस बार जब से यूएस ईरान वॉर स्टार्ट हुए हैं तब से गोल्ड में भी प्रेशर देखने को मिला है। गोल्ड का ये प्राइस बिहेवियर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। सबसे पहले तो हम ये समझे कि जनवरी 2026 में जब गोल्ड पीक आउट हुआ था उस समय लास्ट 3 इयर्स में गोल्ड का प्राइस रफली 3 गुना हो गया था। जब किसी भी एसेट क्लास में इस तरह का एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न आता है तो उसके अंडर परफॉर्मेंस का चांसेस बढ़ जाता है, उसमें रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल हो जाता है। और गोल्ड में भी एग्जैक्टली यही देखने को मिल रहा है। क्योंकि पास्ट रिटर्न्स एक्सेप्शनल रहे हैं तो उसमें एक साइजेबल करेक्शन ड्यू था जो अब देखने को मिल रहा है। सेकेंडली, हमें यह भी समझना है कि जब से यूएस ईरान वॉर स्टार्ट हुए हैं तब से क्रूड ऑयल का प्राइस शूट अप हो गया है। एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन बढ़ गया है एंड बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन यूएस में ईयर के बिगनिंग में जहां पे रेट कट का एक्सपेक्टेशन था अब वो रिवर्स होके रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। एंड एज अ रिजल्ट यूएस में बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी स्पाइक अप हो गए हैं और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। And combination of high interest rate and strong dollar is not a good news for gold in general. Let's understand it properly. देखिए, जब interest rates बढ़ता है तो fixed income securities जो होते हैं वो attractive होने लगते हैं। As a result पैसा गोल्ड से निकल के बॉन्ड में जाने लगता है। वैसे ही गोल्ड में और डॉलर में जनरली इनवर्स रिलेशनशिप होता है क्योंकि गोल्ड एक इंटरनेशनल कमोडिटी है जिसके चलते उसका प्राइसिंग डॉलर में होता है। तो जब डॉलर स्ट्रांग हो जाता है तो गोल्ड को खरीदना एक्सपेंसिव हो जाता है। एज अ रिजल्ट उसका डिमांड घटने लगता है। थर्डली, हमें यह भी समझना है कि लास्ट फ्यू इयर्स में जो गोल्ड में बड़ा रैली आया था उसका एक कारण यह भी था कि सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब वर बिग बायर्स। पर आज अपने करेंसी को सपोर्ट करने के लिए और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के लिए कुछ सेंट्रल बैंक्स ने इस साल सेलिंग भी की है जिसके चलते गोल्ड में प्रेशर बना है। बट हाँ, हमें ये याद रखना है कि डी डॉलराइजेशन या सेंट्रल बैंक्स बाइंग इनटू गोल्ड टू डाइवर्सिफाई द फॉरेन रिजर्व ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। तो हमें गोल्ड को होलिस्टिक वे से समझना होगा। नो डाउट गोल्ड इन जनरल एक सेफ हेवन एसेट है, बट क्योंकि पास्ट रिटर्न्स एक्सेप्शनल रहे हैं उस कारण से इस समय अदर फैक्टर्स लाइक हाई इंटरेस्ट रेट और स्ट्रॉन्ग डॉलर वाला फैक्टर ज्यादा स्ट्रांगली प्ले आउट हो रहा है जिसके चलते गोल्ड में हम नेगेटिव प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का एजुकेशनल वीडियोस हम और बनाएं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।